करना, है ना, प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन कैसे करना, हमारी इम्यूनिटी को, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करके रखना। और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग जो होता है वो होता है हमारे फूड की वजह से, अच्छे खाने की वजह से। क्योंकि बार बार अगर आप बीमार पड़ रहे हैं मीन्स आपका इम्यून सिस्टम वीक है। ऊपर वाले ने ना पहले से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डाला है, क्योंकि इतने ज्यादा वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो बॉडी में आएंगे, एंटर करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमें कोई भी वायरल हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा ना, आपका आपका प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत होगी, तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया आएगा तो वो आपकी बॉडी पे अटैक नहीं करने देगा, आपकी बॉडी झेल उसको सकती है। वो कब पॉसिबल होगा, जब आपका फूड अच्छा है ना, जब आपकी प्रॉपर बॉडी स्ट्रोंग है, बॉडी में ताकत है। सुना है ना, कई बार बीमारी भी जो आती है ना वो कमजोर शरीर में आती है ना, सुना है ना, होता है, ये रियलिटी है। क्योंकि जब शरीर में ताकत नहीं होगी, क्या होता है ना, कमजोर, अगर आप देखेंगे ना लाइफ में भी ऐसा ही है, कमजोर, अगर जो इंसान कमजोर है ना, तो कोई भी उसके ऊपर हावी हो जाता है ना। आपने देखा होगा हर दिन कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा होता है। तो हर इंसान अपनी पावर दिखाता है, तो सेम बॉडी भी हमारी वैसी ही है। आप अगर स्ट्रोंग नहीं है, आप वीक हैं, तो और ज्यादा बॉडी में आपकी ना दिक्कतें और बीमारियां आपकी बॉडी में अटैक करती है, वायरसेस आपके अटैक करती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग नहीं है। तो फूड में सबसे पहले हमें एनर्जी मिलती है, हर एक, क्योंकि फूड हम खाते हैं खाना। अगर आप कार की बात करेंगे तो उसमें भी पेट्रोल डलता है ना, जो जिसकी जरूरत है वो चाहिए। अब कार में पेट्रोल की जगह अगर आप और भी कुछ डालेंगे तो वो चल पाएगी क्या, पानी डालेंगे, केरोसिन डालेंगे, या आप कुछ भी अलग डालेंगे तो वो नहीं चल पाएगी। कार में कार का पेट्रोल चाहिए, हवाई जहाज में हवाई जहाज का पेट्रोल चाहिए, हर एक इंसान को। और ऐसा नहीं कर सकते हम कि कार का पेट्रोल हम लोग हवाई जहाज में डालें, हवाई जहाज का जो भी ऑयल है वो हम कार में डालें, ऐसा होगा क्या, होगा तो क्या चल पाएगा, क्या नहीं चल पाएगा। तो सेम हमारी बॉडी को भी जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं वही शरीर को चाहिए। अभी शरीर को चाहिए प्रोटीन, है ना, शरीर को चाहिए कैल्शियम, हम क्या दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं, मैक्सिमम अधिकतर लोगों का खाना वही होता है, हमारी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा चावल या रोटी, या सिर्फ एक कटोरी दाल या एक कटोरी सब्जी, है ना। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, हम हर दिन समझाते हैं, जिससे हमारी एनर्जी अच्छी रहे। विटामिन की भी जरूरत होती है, फाइबर की भी जरूरत होती है। और हम लोग क्या देते जा रहे हैं, हम लोग जंक फूड दे रहे हैं, फास्ट फूड दे रहे हैं, तो क्या होने वाला है, जैसे हमने भी एग्जांपल दिया था, कोई भी जिस चीज का जो भी फ्यूज है वो उसी में चलेगा तो वो मशीनरी चलेगी। और अगर वो उस, अगर आप इंसान का खाना भी इंसान में नहीं डालोगे तो वो बॉडी आपकी बहुत टाइम तक, बहुत आगे तक नहीं चलने वाली है। तो इसीलिए आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाती है। और इसीलिए आपने देखा है ना, हम लोग भी एज बताते हैं, दो एज होती है, एक होती है आपकी बायोलॉजिकल एज, एक होती है आपकी फिजिकल एज। बायोलॉजिकल एज, क्योंकि हम लोग भी चेक करते हैं, आप भी जब चेक कराते हो ना, जब जब आप ओवरवेट होते हो, बीमारी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एज आपकी 30 होती है, लेकिन अगर आप ओवरवेट है ना तो वो आपकी एज ज्यादा बताती है, मशीन भी। और देखने से भी लगता है, कई बार लगता है ना एज आपकी कम है, लेकिन देखने से ज्यादा लगता है, वो आपकी बायोलॉजिकल एज, वो आपकी बॉडी ऑर्गन के हिसाब से, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स को ना ज्यादा काम करना पड़ता है आपके एक्स्ट्रा बॉडी वेट के हिसाब से। तो इसीलिए आप एक्चुअल एज से ज्यादा दिखना स्टार्ट कर देते हो, वो भी तभी होते हैं जब आपकी सेहत खराब होना स्टार्ट हो जाती है, प्रॉपर वे में आपको डाइट नहीं मिलती है। तो अभी अगर हम लोग बात करें आज के टाइम पे जो हमारा लाइफ स्टाइल है और हमारा खान पान है, तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो 30 साल, वैसे तो आज कम कम एज में बच्चों में भी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन 30 साल के बाद में हमारा लाइफ स्टाइल जब अच्छा नहीं होता तो प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। देखा है ना बहुत सारी, क्योंकि जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज में क्या आती है, आपको जो बीपी आपका फ्लक्चुएट होता है वो आपका गलत लाइफ स्टाइल की वजह से ही होता है, गलत खान पान की वजह से होता है। आपका टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो भी गलत खान पान की वजह से होता है। थायराइड होना, ये जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है, पीसीओडी होना, पीसीओडी अपने स्कर है, पीसीओडी पीसीएस, बहुत सारी लेडीज कंसीव आज के टाइम पे नहीं कर पाती हैं, तो वो भी उनका गलत खाना और गलत लाइफ स्टाइल की वजह से ही प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमारी सेहत को हम कैसे अच्छा करें। और अगर आज हम लोग बात करें ना ओवरवेट की, क्योंकि ओवरवेट की जो नंबर है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो 37 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो कि ओवरवेट है।
जो कि WHO का डाटा है। साथ में वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें तो 200 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो ओवरवेट हैं। बीमारियां स्टार्ट होती है मोटापे से, मोटापा आने स्टार्ट होता है, मोटापे के साथ में बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में एंटर करना स्टार्ट कर देती है। एक बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म नहीं होती, फिर वो चौथी, क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा बदला नहीं है, वही खाना, वही पीना, वही रहन सहन, तो वो शरीर के अंदर बीमारियां भी बढ़ती चली जाती है। तो अभी 7 पिलर है हमारी फिटनेस को बेहतर करने के लिए। जानना चाहते हैं अभी वो कौन से 7 काम हमें करने हैं, क्या 7 पिलर है जिसकी वजह से हम हमारी फिटनेस को और अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले जो आता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेट करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी आप खाएंगे, अगर आप पानी नहीं पियेंगे ना तो बॉडी डिहाइड्रेट होने वाली है, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, वाटर इनटेक हमें प्रॉपर करना है, क्योंकि ये भी अगर हमारी बॉडी को, जैसे हम लोग बात करते हैं ना 6 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसके साथ में हमारी बॉडी को पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना उसमें 70 to 75% वाटर ही है। तो अगर आप वाटर इनटेक नहीं करोगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन पर चली जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। सेकेंड जो आता है वो आता है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप अपनी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हो ना तो भी आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करने वाली है, बहुत अच्छे से आप नहीं रहने वाले हैं, वो प्रॉब्लम्स आपके फिर क्रिएट होंगी। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी पे भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड हमारा जो है वो है स्लीप। खाना है ही, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि फूड तो नंबर 1 प्रायोरिटी है ही हमारी सेहत की। थर्ड पे आता है स्लीप। आपको 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। मिनिमम 6 आवर की नींद बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि नींद के टाइम पे जब आपको नींद प्रॉपर आती है ना तो आपकी जो बॉडी है ना वो अच्छे से रिपेयर हो रही होती है। डीप स्लीप में जाती हूँ ना आपका ब्रेन बहुत अच्छे से रिपेयर होता है, क्योंकि बॉडी को भी तो खुद को रिपेयर करने के लिए टाइम चाहिए ना। अगर आप सोओगे नहीं तो आपकी बॉडी कैसे रिपेयर करेगी खुद को, है ना। तो जब आप नींद अच्छे से लेते हो ना तो सोते हुए टाइम आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से रिपेयर हो रही होती है, साथ में आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाता है। तभी आप नेक्स्ट डे आपका माइंड भी बहुत अच्छे से काम कर पाता है। अगर आप सोते नहीं हो ना तो वही चिड़चिड़ापन है ना, बहुत सारी दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। तो 6 to 7 आवर की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी फिटनेस को अच्छा रखने के लिए। साथ में कंट्रोल करें अपने स्ट्रेस को। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हमें भी पता है, हर दिन स्ट्रेस है। डेली वाला स्ट्रेस ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रेस लेनी है वो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा स्ट्रेस आप लेके बैठे हो ना, साल से 2 साल से टेंशन को लेके आप, अगर टेंशन देखा है ना हमेशा जितनी भी बीमारियां और होती है ना तो उसका बहुत बड़ा कारण आज के टाइम पे स्ट्रेस भी। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में ना आप उठ ही नहीं पाओगे, आप हमेशा खुद को बस आप अलग ही दुनिया में आप चले जाओगे, बस वही चीजें आप रिपीट करते रहोगे। तो अपने स्ट्रेस को आप मैनेज करें, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहती हैं आप स्वस्थ रहें, आप बीमार ना पड़े। साथ में अगर हम लोग बात करें आपको फ्रेश एयर भी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा हमें कुदरत ने वातावरण इतना अच्छा हमें मिला हुआ है, और अगर हम सिर्फ एक रूम तक ही सीमित है, ऑफिस तक ही सीमित है तो भी बहुत अच्छी सेहत हमारी नहीं होने वाली है। थोड़ा सा हमें नेचुरल एयर लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सनबाथ लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि जरूरी है आपकी खुद की सेहत के लिए। और सबसे ज्यादा जरूरी जो नंबर 1 पे आता है वो हमारा होता है फूड। और जब आपका फूड अच्छा होता है ना तो आपकी बॉडी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो शरीर है ना वो खुद को रिपेयर करता है। जैसे हम लोग बात करें हमारी जो स्किन है, कई बार हमें पता ही नहीं लगता, हमारा पता है कुछ हर 6 मंथ में हमारी बॉडी एक नया शरीर बन जाता है, पता है, क्योंकि 28 दिन में ना आपकी स्किन, अभी लोगों को लगता है ना 2 दिन 4 दिन में स्किन अच्छा करता है, ऐसा नहीं है। हर 28 डेज में आपकी स्किन रिपेयर हो रही होती है, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है आफ्टर 28 डेज। आपके जो मसल सेल है ना वो भी लगभग 32, अगर हम लोग बात करें 90 डेज में वो भी न्यू आने स्टार्ट हो जाती है, न्यू सेल्स हमारी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, वो भी रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। उसी के साथ हम अगर बात करें बॉडी हमारी 6 मंथ का टाइम लगता है हमारी बॉडी को, बॉडी सेल्स को रिपेयर होने के लिए, और हर 6 महीने में आपकी जो बॉडी है ना वो नई बन जाती है। अगर आपका खाना वही होगा, गलत खाना होगा तो क्या होगा, वही पुराना वाला शरीर आपका रहने वाला है, वही दिक्कतें, वही बीमारी। लेकिन अगर आपका शरीर अच्छा है ना,
आप अच्छा खाना, अगर आप अच्छा खाना खाते हो तो आप देखेंगे अभी जैसे आपने स्टार्ट किया न्यूट्रिशन, और अब से 6 महीने बाद बहुत चेंजेस आपकी बॉडी में आने वाले, नया शरीर आपका बन जाता है। आप देखते हो ना, हेयर अच्छी हो रही है, स्किन अच्छी हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है, थायराइड की मुझे बहुत ज्यादा टैबलेट अभी डोज नहीं लेनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें आपके शरीर में चल रही थी वो धीरे धीरे करके ठीक हो चुकी है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना खाना, गलत खाना खाओगे तो वही बीमार पड़े रहोगे, वही 6 मंथ्स में भी वही बीमारी आएंगी, वही शरीर रहेगा। अच्छा खाना खाओगे तो नया बॉडी आपको मिल जाता है हर 6 मंथ में। तो हमें क्या करना है, अभी हमें चेक करना है हमें हमारे खाने से प्रॉपर, जैसे हमने सबसे शुरू में बोला, हमें हमारे खाने में क्या क्या चाहिए, एनर्जी मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खाना खा रहे हैं आपको एनर्जी नहीं मिल रही है तो मतलब आपका खाना सही नहीं है, आप बहुत ज्यादा फैट ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप कैलोरी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप सिंपल कार्ब्स ले रहे हैं, जबकि हमें क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में हम लोग बात करें इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, तब भी वो भी हमारे खाने पे डिपेंड करता है। साथ में जैसे हमने बात किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जैसे हमने भी स्किन के ऊपर बात की, हमारे मसल सेल्स के ऊपर बात की, हमने बोन सेल्स के ऊपर अपनी बात की है, तो वो तभी हमारी अच्छी हो पाएगी जब हमारा खाना अच्छा होगा। तो हमें क्या करना है, एक बैलेंस डाइट का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि घर के खाने में तो आज के टाइम पे उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इतना ज्यादा केमिकल्स है, पेस्टिसाइड है। और जितनी ताकत, पहले के लोग बोलते थे सुबह एक सेब खाइएगा और आप दवाई से बचे रहेंगे, आप बीमारियों से बचे रहेंगे, लेकिन आज उस सेब की ताकत के लिए आपको कितने सेब खाने पड़ेंगे हर दिन के, 10 सेब खाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ से पहले 100 फल लिए जाते थे, आज उसी पेड़ से ना 1000 फल लिए जाते हैं। कैसे? क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं जाके दिक्कतें करेगा ना। जितनी ताकत एक गिलास दूध में मिलती थी, आज उतनी ताकत के लिए आपको 2 से 2.5 लीटर दूध पीना पड़ेगा। अगर आप दही बाहर की खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फैट और कैलोरी मिल जाता है, हम इसीलिए बोलते हैं दही भी आप खाइएगा, मैनेज करें अपनी प्लेट में, कि आप दही भी खाइएगा लंच में, तो वो घर का बना हुआ हो, घर का बना हुआ दही खाएंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए हमारी बॉडी को एक बैलेंस मात्रा में पूरा खाना। सुबह के टाइम पे हम हमारा शेक लेते हैं तो उसमें एक बैलेंस मात्रा में, अभी आपने वर्कआउट किया तो बॉडी को जैसे प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फाइबर चाहिए, मिनरल्स, विटामिन, वो सारे जो आप लेना सेक लोगे तो बॉडी आपकी बहुत अच्छे से रिकवर होगी, मसल्स बहुत अच्छे से रिकवर होंगे, आपके बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। और फिर वही वर्कआउट के बाद में आप पराठा खाओगे और छोले कुलचे खाओगे, तो वो फिर बॉडी भी उसी तरीके से आपकी बन जाने वाली है। तो इसीलिए पोस्ट वर्कआउट, जैसे आपका वर्कआउट फिनिश हुआ, अपना न्यूट्रिशन शेक लेंगे, वो बैलेंस डाइट मिलेगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएगी, अपनी आपकी बॉडी की रिकवरी बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिसकी वजह से आप पूरा दिन आपका अच्छा जाना स्टार्ट हो जाता है। लंच में आपको लंच क्या करना है, क्योंकि आप हमेशा अपने लंच को जब खाना खाएं तो चेक करें कि आपके खाने में प्रोटीन है ना, क्योंकि 30 ग्राम प्रोटीन हमारे खाने में हमें चाहिए होता है हर दिन। तो जैसे कि हम लोग हर दिन बोलते हैं, आपके खाने में जब लंच करते हैं तो सबसे पहले आप सैलेड से स्टार्ट करें। फ्रूट्स का जो टाइम है आप 10 से 11, 11 से 12 के बीच में खाइएगा। खाना खाने से पहले आप ले लीजिएगा, कुछ टाइम पहले। खाना खाने के बाद में फ्रूट्स आप ना लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। खाना खाने का तरीका, पहले आप सैलेड खाना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि फाइबर उससे आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिल जाता है ना। फ्रूट्स भी खाएंगे लेकिन खाना खाने से पहले आप खा लीजिएगा। उसके बाद में खाने में क्या क्या होना चाहिए, आप चेक करें अपने खाने में। सबसे पहले दाल, अगर आप दाल खा सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ फीमेल को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 बाउल दाल या सब्जी आप ले लीजिएगा। ठीक है। उसमें दही आप ले लीजिएगा, जिससे आपको प्रोटीन और कैल्शियम मिल जाएगा। या तो आप रोटी खाइएगा या फिर आप चावल खाइएगा। वन टाइम में एक चीज आप चेक करेंगे, या तो आप चावल खाइएगा या आप रोटी खाइएगा, क्योंकि अगर आप चावल भी खा लेते हैं, आप रोटी भी खा लेते हैं, तो बॉडी आपकी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। तो ये जरूर आप चेक करेंगे। साथ में आप आपका ये एक मील हो जाएगा, दही हो गई आपका, काल्स में आपने रोटी या चावल लिया, और 1 बाउल दाल और 1 बाउल सब्जी लीजिएगा। इतना खाना आपके लिए बहुत है, आपका प्रॉपर हो जाएगा। साथ में आपको क्या करना है, पानी आप खाना खाने के साथ में ना खाएं, ये ध्यान में रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने खाने को अच्छे से खाइएगा। सिर्फ टाइम पास करने के लिए या फोन चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो खाना खाने में खाना नहीं है। अच्छे से को बैठ के क्योंकि हम लोग किस लिए काम करते हैं ना, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, इतनी जिंदगी आपने निकाल दी है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज भी वर्किंग है, जेंट्स भी वर्किंग है, खुद के लिए टाइम नहीं है, खुद को खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, भागते भागते खाना खा रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं आप इतना। कम से कम इस शरीर को ना बैठ के 15 मिनट का टाइम तो दीजिएगा, लंच टाइम में अच्छे से बैठ के तो खाइएगा। डिनर करें तो अच्छे से तो करिएगा। अभी आप खाना खा रहे हैं, किसी का फोन आ जाता है, खाना छोड़ के ना फोन उठाने चले जाते हैं, पता तो
कुछ टाइम के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फोन को भूल जाइएगा। कोई इमरजेंसी होगी वो सेकंड टाइम कर लेगा, वो 15 मिनट के बाद में आराम से आप फ्री होके कॉल कर लीजिएगा। खाने के टाइम पे खाना, एयर टाइम पे एक ही काम आप करेंगे। अभी आप कॉल चल रहे हैं तो कॉल के टाइम पे हाँ किचन में है, बच्चों को भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप फोन भी सुन रहे हैं और कॉल भी सुन रहे हैं, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आप एक भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो वन टाइम में वन काम करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बदलाव आते हैं। खाना खाने के बाद में तुरंत लेटना या सोना नहीं है,